तो कल हमने 15वें अध्याय में क्या देखा था? हरे कृष्णा, सभी का स्वागत है। तो कल 15वें अध्याय में हमने देखा था कि किस प्रकार इस भौतिक जगत का वर्णन भगवान ने एक अश्वत्थ वृक्ष का के समान किया है, जिसकी जड़ें ऊपर की ओर है और शाखाएं पत्तियां सब नीचे की ओर है ना। तो हम ये समझ चुके हैं कि ऐसा वृक्ष तो पॉसिबल नहीं है। तो ये कहाँ पर पॉसिबल है? केवल किसी प्रतिबिंब के स्वरूप में ऐसा जगत पॉसिबल, ऐसा वृक्ष पॉसिबल है। तो हम समझ सकते हैं कि ये जो भौतिक जगत है ये एक प्रतिबिंब है आध्यात्मिक जगत का। तो प्रतिबिंब का मीडियम क्या है? जैसे पानी में हम प्रतिबिंब देखते हैं, तो मीडियम क्या है वहां पर हमारी इच्छाएं, ये मीडियम है। यानी हमको आध्यात्मिक जगत से सेपरेट करने वाली, दूर रखने वाली चीज क्या है? तो वो हमारी इच्छाएं हैं, है ना। तो फिर हमने सब वर्णन देखा था कि किस प्रकार इसके टॉप मोस्ट जड़ पर, यानी इन्वर्टेड है तो सबसे ऊपरी हिस्सा है जड़ का, वहां पर ब्रह्मा जी स्थित है। उसके बाद देवी देवता स्थित है, और फिर उसके बाद मनुष्य योनि, और अंत में पशु योनिया। इस प्रकार इसका विस्तार है। और भगवान ने बताया है इस वृक्ष का आदि अंत मध्य कुछ भी समझ में नहीं आता हमको, है ना। और फिर हम एक योनि से दूसरी योनि, यानी एक शाखा से दूसरी शाखा में भटकते ही रहते हैं, इसके बाहर आ नहीं सकते हैं। तब फिर भगवान ने बताया है कि असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा, कि इस वृक्ष से बाहर आने का केवल एक ही मार्ग है। इसको दृढ़ता पूर्वक असंग शस्त्रेण, यानी विरक्ति के शस्त्र के द्वारा इसको काटो और बाहर आओ। और बाहर आकर क्या करो? ऐसे स्थान की तलाश करो जहां पर जाकर वापस इस भौतिक जगत में ना आना पड़े। और फिर भगवान अपने धाम का वर्णन करते हैं, न तद भासयते सूर्यो, है ना, कि जहां पर ना तो सूर्य, ना चंद्र, ना अग्नि, ना बिजली, इनकी आवश्यकता है रोशनी के लिए, क्योंकि ये सब कुछ भगवान के स्वयं के प्रकाश द्वारा ही प्रदीप्त है ना। तो उनको इसकी जरूरत नहीं है। फिर और भी वर्णन है और बताया है, ममई वांशो जीव लोके, सारे ही जीव जो है वो मेरे ही शाश्वत अंश है, ऐसे भगवान ने बताया। और फिर बाद में भगवान बताते हैं वे हमारे लिए क्या क्या करते हैं। वैसे ये ऐश्वर्य उन्होंने पहले भी बताया है, 7, 8, 9, 10, 11, 12, है ना, इन अध्याय में भी बताया है, लेकिन 15 में और भी सुंदर वर्णन है। तो भगवान बताते हैं कि सारे ही लोग जो है उनको अपनी अपनी कक्षा में स्थापित करने का कार्य मैं ही करता हूँ। मैं ही तुम्हारे जठर में बैठकर जठराग्नि के स्वरूप में तुम्हारे जो भी तुम खाते हो उसको प्राण और अपान वायु के माध्यम से मैं पचाता हूँ, है ना। मैं ही चंद्रमा को ऐसा प्रकाश देता हूँ जिसके द्वारा वो वनस्पतियों में पोषण उत्पन्न कर सके। ऐसे अनेक कार्य भगवान करते हैं। और फिर भगवान ने अंतिमतः बताया है कि 2 प्रकार के जीव है, क्षर और अक्षर। और जो क्षर है वो हम भौतिक जगत में आए हुए जीव है, जो अ, अपने पद से पतित हो गए हैं, है ना, पतन हो गया है हमारा। और जो अक्षर जीव है वे तो भगवत धाम में रहते हैं, वैकुंठ या गोलोक वृंदावन धाम में रहते हैं, और उनका पतन नहीं होता। लेकिन इन दोनों से भी परे मैं हूँ, है ना। और इसलिए मैं सर्वोत्कृष्ट सर्वोत्तम कहलाता हूँ, पुरुषोत्तम कहलाता हूँ। हाँ, और जो और मैं ही वेदों को जानने वाला, जानने योग्य और संकलन करता भी मैं ही हूँ। वेदों का लक्ष्य मैं ही हूँ। इस प्रकार से भगवान ने बहुत सुंदरता से बताया हुआ है। और अंतिमतः बताया है कि यही गुह्यतम ज्ञान है, जो इसको जान लेगा वो सभी वेदों को अपने आप जान लेगा, कि जो मेरा स्वरूप जानेगा वो सब कुछ जान लेगा। इस प्रकार से भगवान ने बताया है। बड़ा ही सुंदर अध्याय है 15वां अध्याय। अब आगे बढ़ते हैं। तो भगवान ने बताया था इस अश्वत्थ वृक्ष की कुछ जड़ें नीचे की ओर भी जाती है। और वो जड़ें क्या है? वो कर्मों से बांधने वाली जड़ें हैं, है ना। हमको, जो हम सकाम कर्म करते रहते हैं उससे हमको बंधन में रखने वाली वो जड़ें जो नीचे की ओर भी जाती है। तो अब हमारे काम अच्छे भी रहते हैं, बुरे भी रहते हैं, है ना। तो जो अच्छे काम है, दैवी काम कहा गया है उनको अच्छे काम, और जो बुरे काम है उनको असुरी काम कहा गया है। और इसी के बारे में अभी विस्तार से भगवान बताने जा रहे हैं 16वें अध्याय में। तो चलिए मैं शेयर करती हूँ, और फिर मंगलाचरण करके हम
प्रारंभ करेंगे हमारा 16वां अध्याय। हरे कृष्ण माता प्रणाम। हरे दंडवत प्रणाम प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषाय शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा सभी को। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। प्रभु मैं आपको को होस्ट बनाती हूँ। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु। अजय प्रभु है कि नहीं? हाँ है। अजय प्रभु मैं आपको भी को होस्ट बना रही हूँ। प्रभु वो अटेंडेंस लिंक डाल दीजिएगा। जी माता जी। जी हरे कृष्णा। तो 16वां अध्याय है दैवी तथा आसुरी स्वभाव। हाँ, तो बहुत अच्छा वर्णन है। हम अपने आप में ये गुण अवगुण सारे देख सकते हैं, क्या नहीं है, अच्छे गुण क्या नहीं है, उनके बारे में हमने ज्यादा सोचना चाहिए कि ये गुण हमने कल्टीवेट करना चाहिए, डेवलप करना चाहिए, है ना। तो देखते हैं। श्री भगवान उवाच अभयम सत्व संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थितिः दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम् अहिंसा सत्यमक्रोध त्यागः शान्तिरपैशुनं दया भूतेष्वलोलुप्त्वं मार्दवं ह्रीरचापलं तेज क्षमा धृतिः शौचम् अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति संपदं दैवी अभिजातस्य भारत। ठीक है। तो ये 3 श्लोकों में भगवान ने दैवी गुणों का वर्णन किया है। तो भगवान ने कहा, हे भरत पुत्र, निर्भयता, आत्मशुद्धि। निर्भय कब बनेंगे हम? जब हमको पूर्णतः भगवान पर विश्वास रहेगा, है ना। तो ये सारे गुण जो है ये वैसे तो सभी के लिए आवश्यक है, लेकिन खास खास आश्रमों के लिए, खास खास वर्णों के लिए ये निश्चित रूप से ज्यादा ही आवश्यक है। इसका भी वर्णन प्रभुपाद जी ने आगे किया है। जैसे कि निर्भयता, ये गुण तो सन्यासी व्यक्तियों के लिए अत्यंत आवश्यक है। हाँ, क्यों?
क्योंकि वे पूरी तरह से भगवान पर डिपेंडेंट रहते हैं। रक्षस्यात् इति विश्वासो, जब हमको पूर्णतः विश्वास रहेगा कि मेरा रक्षण तो भगवान करेंगे, तब हमको किस चीज का भय है ना। भय हो ही नहीं सकता ऐसे मन में जो पूर्णतः भगवान पर निर्भर करते हैं। तो ये सन्यासियों के लिए तो अत्यावश्यक गुण बताया गया है। जैसे कि सन्यासी यहाँ से वहां जाते जाते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान, तो सपोज उनका रास्ता जंगल से भी जा रहा हो, तब क्या ये चिंता करेंगे कि अरे ये जंगल में से तो मुझे जाने के लिए 3 दिन लग सकते हैं, तो चलो सब पराठे सब्जी सब लेके चलते हैं, पता नहीं खाने को मिलेगा कि नहीं। हाँ, ये तो ऐसी बात हुई कि यानी कल क्या होने वाला है इसके डर से हम आज ही संचय कर रहे हैं, है ना। ये निर्भयता नहीं है। तो ऐसे लोग तो जो सन्यासी होते हैं वो तो पूर्णतः अवलंबित रहते हैं भगवान पर। वो सोचते हैं मुझे अगर भगवान देंगे खाने को तो ठीक, नहीं देंगे तो ठीक, जो भगवान की इच्छा। पूरी तरह से इस प्रकार भगवान पर अवलंबित होकर के वे अपना जीवन यापन करते। क्या वे ऐसे डरते हैं कि अगर मैं जंगल से जाऊंगा मुझे शेर खा लेगा, मुझे कोई आक्रमण कर देगा, कोई लुटेरा मुझे कष्ट पहुंचाएगा? बिल्कुल इस प्रकार की समस्याएं उनके मन में आएगी भी नहीं अगर वे पूरी तरह से डिपेंडेंट है भगवान पर, है ना। तो निर्भयता ये गुण खास करके सन्यासी लोगों के लिए अत्यावश्यक है, लेकिन वैसे सभी के लिए है ना। जब हम अपने मन में ठान लेते हैं कि ये सब कुछ तो भगवान का है, सारा साम्राज्य तो भगवान का है, और भगवान तो मेरे सुहृद मित्र है, मुझे कैसे कष्ट पहुंचाएंगे। हाँ, तो इस प्रकार से अगर हम मन में ये ठान लेते हैं कि रक्षस्यात् इति विश्वासो, और दूसरी बात, अगर भगवान मारना चाहेंगे तो मुझे कौन बचा सकता है, और अगर भगवान मुझे बचाना चाहते हैं तो मुझे कौन मार सकता है, दोनों तरफ से, है ना। तो इस प्रकार से अगर हमारे अंदर भावना रही तो हम भी निर्भय बनते जाते हैं। फिर आत्मशुद्धि, तो आत्मशुद्धि भी हम सभी के लिए आवश्यक है। तो हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं हर एक गुण के बारे में, प्रभुपाद जी ने किसके लिए ये आवश्यक है ये बताया है। हाँ, यहाँ पर देखिए, वर्णाश्रम संस्था में सन्यासी को समस्त सामाजिक वर्णों तथा आश्रमों में प्रधान या गुरु माना जाता है। हाँ, तो इनके लिए हमेशा वे सोचते हैं मैं कभी अकेला नहीं हूँ, भले ही मैं गहनतम जंगल में क्यों न हूँ, मेरा साथ कृष्ण देंगे। ये निर्भयता सन्यास आश्रम में व्यक्ति की होती है। और फिर उसे अपने अस्तित्व को शुद्ध करना होता है। सन्यास आश्रम में पालन किए जाने के लिए अनेक विधि विधान है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण यह है कि सन्यासी को किसी भी स्त्री के साथ घनिष्ठ संबंध नहीं रखना चाहिए। हाँ, इस प्रकार से आत्म संशुद्धि ये भी गुण जो है वो अत्यावश्यक है सन्यासियों के लिए, वैसे सभी के लिए आवश्यक है। तो जो हमारे मन में छोटी मोटी लालसाएं आती है, कोई इच्छाएं आती है, खास करके कामेच्छा आती है, तब हमारा शुद्धिकरण कितना हुआ है ये हमको पता चलता है। तो आत्म संशुद्धि ये भी गुण सभी के लिए आवश्यक है, सन्यासियों के लिए तो अत्यावश्यक है। फिर अगला गुण है ज्ञान योग व्यवस्थिति। हाँ, तो ज्ञान वितरित करना, ये भी सन्यासी लोग क्या करते हैं, वो तो अपना तो धन अर्जित करने का तो उनका सवाल ही नहीं है, वो तो केवल दूसरों से दान लेकर के अपना जीवन यापन करते हैं। और इसके लिए वे हर गृहस्थ के घर में जाते हैं। केवल गृहस्थाश्रम ऐसा है जो दान दे सकता है, बाकी सभी वर्ण जो है आश्रम जो है, ब्रह्मचर्य आश्रम, वानप्रस्थाश्रम और संन्यासाश्रम, ये तीनों भी आश्रम जो है ये गृहस्थाश्रम पर ही डिपेंडेंट है। इसलिए गृहस्थ लोगों को दान देना ही चाहिए, वो भी गुण आगे आता है। तो जब सन्यासी गृहस्थ के घर दान लेने जाता है, तब वो उनको केवल दान लेकर के नहीं संतुष्ट रहता, वो ज्ञान देता है। हाँ, और आत्मशुद्धि की ओर सारे गृहस्थ आश्रमी लोगों को वो ज्ञान देता है कि किस प्रकार जीवन यापन करे और जीवन को सफल बनाए। तो ये ज्ञान योग व्यवस्थिति ये भी सन्यासियों के लिए है, और ये ब्रह्मचर्य आश्रम के लिए भी आवश्यक है। हाँ,
तो अगला गुण है दान। दान गृहस्थों के लिए है। मैंने बताया केवल धन अर्जित करना ये कार्य गृहस्थ आश्रम में ही होता है, क्योंकि वे कुटुंब का भरण पोषण करते हैं, इसलिए वो धन अर्जित करते हैं। लेकिन बाकी तीनों आश्रम उन्हीं पर डिपेंडेंट है, चाहे वो ब्रह्मचारी आश्रम हो, चाहे वानप्रस्थ हो, चाहे संन्यास हो। तो इन तीनों आश्रमों को मतलब पालन पोषण के लिए, उनके भी पालन पोषण के लिए दान करना ये गृहस्थों का धर्म है। हाँ, गृहस्थों के लिए अत्यावश्यक है। हाँ, अब आगे वर्णन किया जाएगा कि दान भी 3 प्रकार का होता है। सतोगुण में दान, रजोगुण में दान और तमोगुण में दिया हुआ दान। इसका भी वर्णन आगे आएगा। फिर जहां तक दम यानी आत्मसंयम का प्रश्न है, तो ये अन्य आश्रमों के लिए नहीं, अपितु गृहस्थ के लिए विशेष करके हैं। क्यों? क्योंकि बाकी सारे आश्रम के लोग तो वैसे ही इंद्रिय विषयों से दूर रहते ही है ना। जैसे ब्रह्मचारी आश्रम वाले अपने गुरु के पास रहते हैं, वानप्रस्थ तो तीर्थाटन करते हैं, संन्यास आश्रम में तो वो तो पूरा ही विरक्त हो चुके, संन्यास ले लिया उन्होंने। लेकिन गृहस्थ एक ऐसा आश्रम है जो सारे इंद्रिय विषयों के साथ रहता है, अपनी पत्नी अपने परिवार के साथ रहता है, और उसके बावजूद उनको ये दम यानी आत्म संयम है ना, इंद्रिय विषयों पर संयम रखना, ये सबसे महत्वपूर्ण गुण हो जाता है गृहस्थ आश्रम के लिए। फिर गृहस्थ को यज्ञ भी करना चाहिए। यज्ञ ये अगला गुण आया है। तो यज्ञ भी करना चाहिए, क्योंकि यज्ञ के लिए पर्याप्त धन केवल गृहस्थों के पास रहते हैं, बाकी लोगों के पास धन नहीं रहता है। लेकिन अभी कलयुग के लिए तो हमको केवल कौन सा यज्ञ बोला है? जप यज्ञ बोला गया है। फिर स्वाध्याय या वेदाध्ययन ब्रह्मचारी लोगों के लिए है, क्योंकि वे गुरु के घर में जाते हैं, गुरुकुल में रहते हैं, गुरु की सेवा करके और ज्ञान अर्जित करते हैं। तो ये स्वाध्याय या वेदाध्ययन जो है, ये ब्रह्मचारी आश्रम के लिए अत्यावश्यक गुण बताया गया है ना। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। कैसे ज्ञान अर्जित करना है, इसकी विधि भगवान पहले ही बता चुके हैं। हाँ, कैसे कि तद्विद्धि प्रणिपातेन, भगवान के गुरु के पास जाएं और प्रणिपात करके, और फिर विनीत भाव से जिज्ञासा करके, और इस प्रकार से ज्ञान अर्जित करना है, उनकी सेवा करके ज्ञान अर्जित करना है। और गुरु कैसा होना चाहिए? तत्वदर्शिनः, यानी जिन्होंने सत्य का दर्शन किया है ना, स्वयं महान भक्त है। ऐसे गुरु से ब्रह्मचारी आश्रम में जाकर हमने विद्या अर्जित करनी चाहिए। फिर तपस। तपस वानप्रस्थों के लिए है। तो अलग अलग आश्रमों के लिए, अलग अलग वर्णों के लिए अलग अलग गुणों का विशेष महत्व यहाँ पर बताया गया है। तो तपस्या जो है ये वानप्रस्थ आश्रम के लिए है, क्योंकि वानप्रस्थ कैसे है कि उन्होंने गृहस्थ जीवन का भोग कर लिया है, लेकिन अब अपनी शुद्धिकरण के लिए उनको तपस्या करना आवश्यक हो जाता है। तो अलग अलग प्रकार की तपस्या है। तपस्या यानी बेसिकली एक शुद्धिकरण कार्य को नियमित रूप से करना, है ना। जैसे अभी हम लोग सभी लोग जप करते हैं, तो वो भी अगर सवेरे सवेरे उठ करके और एक निश्चित मात्रा में बहुत ध्यान पूर्वक हम अगर वही क्रिया कर रहे जप करने की, तो वो भी एक छोटी मोटी तपस्या ही हुई, है ना। तो इस प्रकार से तप करना तो वानप्रस्थों के लिए अत्यावश्यक है। फिर ब्राह्मणों की सरलता, आर्जवम, अगला गुण आर्जवम का है। तो आर्जवम ये ब्राह्मणों में रहना चाहिए। अब देखिए, अब वर्णों पर जा रहे हैं ना। अभी तक हमने आश्रमों के बारे में अलग अलग बातें देखी। ब्राह्मणों में सरलता ये रहना ही चाहिए। वैसे तो सभी वर्णों में रहना चाहिए, लेकिन ब्राह्मणों के लिए अत्यावश्यक गुण है ये, यानी अंदर बाहर एक जैसा सरल स्वभाव जिसको कहते हैं, है ना। अहिंसा, अगला गुण अहिंसा का आता है। ये भी सभी के लिए आवश्यक है। और अहिंसा यानी केवल जीव की हिंसा, जीव को, शरीर को मारना नहीं है, वो किसी भी व्यक्ति की प्रगति में रोड़ा बनना, किसी की प्रगति में, खास करके आध्यात्मिक प्रगति में बाधा डालना, ये भी हिंसा में आता है ना। तो हिंसा शारीरिक भी हो सकती है, मानसिक भी हो सकती है। तो किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं करना है, अहिंसा का व्रत करना है ना।
फिर सत्यम का अर्थ है कि मनुष्य को अपने स्वार्थ के लिए सत्य को तोड़ना मरोड़ना नहीं चाहिए, है ना। नहीं तो सत्य कैसे विपरीत करके लोग बोलते हैं, मैं सच्ची तो बोल रहा हूँ, बस ऐसे बोल रहा हूँ, वैसा नहीं। सत्य यानी उसको तोड़ मरोड़ कर नहीं, बिल्कुल स्पष्ट रूप से बोलना, वो सत्य का अर्थ है। तो वैदिक साहित्य में कुछ अंश अत्यंत कठिन है, लेकिन उनका अर्थ किसी प्रामाणिक गुरु से जानना चाहिए। देखिए बहुत महत्वपूर्ण है। नहीं तो हम आजकल तो कितने लोगों से हम सुनते हैं, कई जगह पर पढ़ते हैं कि किस प्रकार हमारे वैदिक शास्त्रों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है। तो जो समझ में नहीं आता उनको, लेकिन वो भौतिक दृष्टि उस पर भौतिक अपनी जो संकल्पनाएं हैं उसी दृष्टि से वो भगवान के दिव्य कार्यों को भी समझने के प्रयत्न करते हैं और उसी प्रकार से वे दूसरों को बताते हैं। इस प्रकार वे बिल्कुल तोड़ मरोड़ करके उस बात को रखते हैं समाज के सामने, और इससे समाज की बहुत हानि होती है ना। हम देखते हैं कैसे कैसे फिल्मी गाने बन जाते हैं जो हमारे इतने मतलब क्या बोलेंगे, इतने श्रद्धालु स्थान है, परम श्रद्धालु स्थान है जो हमारे कृष्ण भगवान, उनकी लीलाओं का वर्णन फिल्मी सॉन्ग्स में कितना तोड़ मरोड़ करके पेश किया जाता है। बड़ा दुख होता है ऐसा, है ना, कि उनको पता ही नहीं है भगवान की दिव्य कार्यकलापों के बारे में, दिव्य लीलाओं के बारे में। ये कुछ सामान्य व्यक्ति के बारे में बात नहीं कर रहे आप, भगवान के बारे में बात कर रहे हैं, और उसको तुम सामान्य व्यक्ति की तरह पेश करने को देखते हो, और उससे कितना विपरीत परिणाम होता है समाज पर, खास करके बच्चों पर, है ना। जो बच्चे उनको कुछ पूरा समझ में नहीं आता है, ऐसे सॉन्ग्स सुनते हैं, तो कितना गलत परिणाम होता है उन पर। तो ये सत्य को तोड़ मरोड़ कर पेश करना है, सत्य नहीं है वो, बिल्कुल विपरीत रीति से पेश किया गया सत्य है वो, है ना। तो फिर अक्रोध का अर्थ है क्रोध को रोकना। हम्म यदि कोई क्षुब्ध बनावे तो भी सहिष्णु बने रहना, है ना। तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णु नाम, टॉलरेंट, है ना। भगवान ने तो दूसरे अध्याय में ही अर्जुन को बोला हुआ है कि तान स्थितिक्षस्व भारत, यानी क्या, टॉलरेट करो जो भी मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदः, ये सुख दुख शीत गर्मी ये सब तो आना जाना रहेगा ही, उसको टॉलरेट करो, है ना। तो ये सहिष्णुता, ये एक अत्यावश्यक गुण है दैवी गुणों में, ठीक है। क्योंकि क्रोध क्या है, क्रोध तो हमको एकदम पतन की ओर ले जाता है। अगर हम टॉलरेट नहीं करते, सहिष्णु नहीं है, तो हमको क्रोध आता है, और क्रोध तो हमको पतन की ओर ले जाता है ना। ये तो हमने देखा है, और अगले अध्याय में हम ये भी देखने वाले हैं कि क्रोध एक नरक का द्वार है। काम क्रोध तथा लोभ, ये तीन नरक के द्वार कहे गए हैं। तो इसलिए अपना सहिष्णु रहना, क्रोध न आने देना, ये एक अत्यावश्यक गुण सभी के लिए है ना। फिर तेजस शब्द जो है, तेजस शब्द ये क्षत्रियों के लिए है, क्षत्रियों का अत्यावश्यक गुण है ये, है ना। बिना तेज के वे कैसे युद्ध करेंगे, कैसे दूसरा का प्रोटेक्शन करेंगे। तो इसलिए क्षत्रियों को अत्यंत बलशाली होना चाहिए, जिससे वे निर्बलों की रक्षा कर सके। उन्हें अहिंसक होने का दिखावा नहीं करना चाहिए। यदि हिंसा की आवश्यकता पड़े तो हिंसा दिखानी चाहिए, लेकिन जो व्यक्ति अपने शत्रु का दमन कर सकता है, उसे चाहिए कि कुछ विशेष परिस्थितियों में क्षमा भी कर दे। तो प्रभुपाद जी देखिए हर गुण को कितने विस्तार से बताते हैं। हमने जरूर प्रभुपाद के तात्पर्य पढ़ना चाहिए, तब हमारी कहीं जाकर संकल्पनाएं थोड़ी थोड़ी स्पष्ट होती हैं। तो ये क्या बोल रहे हैं प्रभुपाद कि अहिंसक होने का उसने दिखावा नहीं करना चाहिए। जैसे एक्चुअली जो हमारे नेता लोग हैं, उनका रोल तो क्षत्रिय का है, क्योंकि वो सभी समाज की रक्षा करने का उन्होंने दायित्व ले रखा है ना। यद्यपि अभी डेमोक्रेसी है, जिसको प्रभुपाद जी बोलते हैं डेमन क्रेजी, डेमन गोस क्रेजी, दैट इज डेमोक्रेसी।
ठीक है। तो प्रभुपाद जी को डेमोक्रेसी बिल्कुल पसंद नहीं थी, क्योंकि पहले के जो राजा लोग थे वो कैसे राज्य चलाते थे, एकदम हर एक व्यक्ति का उद्धार हो जाए, उनका मतलब क्या, आत्मशुद्धि की ओर सभी प्रजा निकले, इसके लिए वो लोग प्रयत्नशील होते थे। झूठा मूठा दिखावा करके, झूठे मूठे आश्वासन दे करके और अपने आप को बहुत अच्छा बता के वास्तव में अपना रूप अलग ही है, बाहरी रूप अलग ही है, इस प्रकार से जो भ्रमित करते हैं सामान्य जनों को। और सामान्य जन केवल छोटे मोटे लालच में ऐसे ही मतलब क्या बोलेंगे कि शूद्र लोगों को उच्च स्थान पर बिठा देते हैं, तो उससे पूरे समाज का पतन होता है ना। तो जो उच्च स्थानों पर बैठे हैं, जिन्होंने समाज के रक्षण की जिम्मा लेकर रखा है, उन्होंने ये झूठा मूठा अहिंसा का दावा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, है ना। क्योंकि जहां पर गलती हो रही है उस पक्ष को सजा मिलनी ही चाहिए, उस समय उनको माफ कर देना यानी बुराई को बढ़ावा देना है एक प्रकार से। तो ये करना नहीं चाहिए क्षत्रियों ने, है ना। फिर शौचम, शौचम का अर्थ है पवित्रता, जो न केवल मन तथा शरीर की हो अपितु व्यवहार में भी हो। यह विशेष रूप से वणिक वर्ग के लिए है, वैश्य समाज के लिए ये विशेष गुण है, विशेष गुण होना चाहिए। उन्हें चाहिए कि वे कालाबाजारी ना करें, नातिमानिता अर्थात सम्मान की आशा न करना शूद्रों अर्थात श्रमिक वर्ग के लिए है, जिन्हें वैदिक आदेश के अनुसार चारों वर्णों में सबसे निम्न माना जाता है। उन्हें वृथा सम्मान या प्रतिष्ठा से फूलना नहीं चाहिए, बल्कि अपनी मर्यादा में बने रहना चाहिए। शूद्रों का कर्तव्य है कि सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए वे उच्च वर्णों का सम्मान करें। तो इस प्रकार से यहाँ पर वर्णित 26 गुण दिव्य है, दिव्य गुण है। वर्णाश्रम धर्म के अनुसार इनका आचरण होना चाहिए। सारांश यह है कि भले ही भौतिक परिस्थितियां शोचनीय हो, यदि सभी वर्णों के लोग इन गुणों का अभ्यास करें तो वे क्रमशः आध्यात्मिक अनुभूति के सर्वोच्च पद तक उठ सकते हैं। बहुत सुंदर लिखा है प्रभुपाद जी ने, है ना, कि चाहे कैसे भी परिस्थिति हो, हाँ, भौतिक परिस्थितियां कितनी भी खराब हो, कितनी भी दयनीय हो, फिर भी इन गुणों को हमने डेवलप करने का प्रयत्न करना चाहिए। इससे हर एक कोई आत्मशुद्धि की ओर बढ़ेगा, आत्मोन्नति की ओर बढ़ेगा, है ना। तो यहाँ पर हमने 26 गुण देखे, दैवी गुण। अब भगवान बताने जा रहे हैं असुरी गुण। दैव और असुर, देवता किसे कहा जाता है, जो भगवान के द्वारा लिखे गए नियमों का पालन करते हैं, जिनकी भगवान पर श्रद्धा है और अपना जीवन शुद्धता से बिताना चाहते हैं, है ना। तो ये भगवान के आदेशों का पालन करने वाले देवता होते हैं, और इसके विपरीत असुर होते हैं, ठीक है। अब असुर के गुण कैसे हैं। दंभो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ संपदमासुरीम्। हे पृथा पुत्र, दंभ, दर्प, अभिमान, क्रोध, कठोरता तथा अज्ञान ये आसुरी स्वभाव वालों के गुण हैं। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी लिखते हैं, इस श्लोक में नरक के राजमार्ग का वर्णन है। राजमार्ग है, बिल्कुल हाईवे, है ना, एक्सप्रेस वे है ये सब अवगुण रखो और नरक की ओर एकदम फास्ट फॉरवर्ड में जाओ, है ना। आसुरी स्वभाव वाले लोग धर्म तथा आत्मविद्या की प्रगति का आडंबर रचाना चाहते हैं। दंभ, दंभ के बारे में बताते हैं कि वो लोग बिल्कुल आस्तिक नहीं होते, फिर भी आडंबर यानी दूसरों को बताने के लिए बहुत बताते हैं कि मैं कैसे धर्मात्मा हूँ, मैं कैसे धर्म का पालन करता हूँ। अभी हम इसमें अपने नेताओं में ये तो बहुत देखते हैं, है ना, कि जो है नहीं धर्म का उसका बड़ा आडंबर मचाते हैं। तो इस प्रकार से दंभ उसको कहा गया है। हाँ, और भले ही वे उनके सिद्धांतों का पालन न करते हो, फिर भी अपने आप को बड़े धार्मिक बताएंगे। इलेक्शन के समय तो बहुत ही चलता है ना। फिर दर्प, दर्प यानी अपनी विद्वत्ता, अपनी शिक्षा का भयंकर वो होना, अहंकार होना, वो दर्प है ना। और फिर अहंकार, अहंकार यानी भौतिक उनके जो है उपलब्धियां, जो कुछ है उसके लिए वे सम्मान चाहते हैं कि मेरे लोग सम्मान करें, मैं कितना पढ़ा लिखा हूँ, मैं कितना धनवान हूँ, तो लोगों से सम्मान की अपेक्षा। तो ये हुआ अभिमान, दंभो दर्पो अभिमानश्च क्रोध। क्रोध तो हम सभी को पता है, क्योंकि ये हम सभी के पास है अभी भी, है ना।
क्रोध यानी कोई चीज को सहन न कर सकने के कारण हमारी जो रिएक्शन होती है वो क्रोध है। पारुष्यम है ना, पारुष्यम क्या कहा गया है? हाँ, पारुष्यम यानी इसका अर्थ दिया है निष्ठुरता, कठोरता, है ना। जो हिंसा करते हैं वे कठोर होते हैं, तो वो पारुष्यम है ना। फिर अज्ञान, अज्ञान तो हमको मालूम है, योग्य ज्ञान का अभाव। योग्य ज्ञान किसे कहा गया है? भगवान ने कहा है कि पदार्थ और जीव और परमात्मा या भगवान, इनमें क्या रिश्ता है, पदार्थ क्या है, जीव का स्वरूप क्या है और भगवान का स्वरूप क्या है, ये सब जिसको ज्ञान है वो ही ज्ञान है, ये जानकारी ज्ञान है, बाकी सब कुछ अज्ञान है, ऐसे भगवान ने बोला है ना। तो ज्ञान यानी क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, है ना, वो सब, और फिर जीव का स्वरूप, और फिर भगवान हमारे लिए क्या करते हैं, भगवान ने हमें क्यों यहाँ पर डाला है, इन सब कार्यकलापों के बारे में जो है वो ज्ञान है, अन्यथा सब कुछ अज्ञान है, ऐसे भगवान ने पिछले अध्याय में बोला था ना। हाँ? फिर अभिजातस्य, हाँ, अभिजातस्य यानी जन्म से ही ऐसे गुण प्राप्त होना। तो अभिजातस्य ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। पहले 3 श्लोकों के अंत में भी ये शब्द भगवान ने लिया है। देखिए, पहले 3 श्लोकों के अंत में भी ये देखिए, दैवीम अभिजातस्य भारत। हाँ, अब ये अभिजातस्य जो शब्द है इसका महत्व क्या है? अभिजातस्य यानी जन्म से ही ऐसे गुण या अवगुण हमें प्राप्त होते हैं। क्यों ऐसा होता है? तो इसलिए ये जो वैदिक शास्त्रों में संस्कार बताए गए हैं, तो उसमें एक महत्वपूर्ण संस्कार आता है गर्भधान संस्कार। तो जब हम किसी जीव को हमारे गर्भ में आने के लिए या हमारे पुत्र या पुत्री बनने के लिए जब हम उनको आमंत्रण देते हैं, तब हमारी अवस्था कैसी है, मानसिक अवस्था, शारीरिक अवस्था, कितने शुद्ध है हम, इस पर डिपेंड करता है कि किस प्रकार का जीव हमारे गर्भ की ओर आकृष्ट होगा। हाँ, तो इसलिए गर्भाधान संस्कार इसका बहुत महत्व बताया गया है। उसी से उत्पन्न होने वाले जो जीव होगा वो उन्हीं गुणों के साथ युक्त होकर जिएगा। बाद में उस पर थोड़ा वातावरण का फर्क पड़ता है ना, अच्छे वातावरण में अच्छे गुण डेवलप होंगे, लेकिन जो जन्मजात गुण लेकर आते हैं वो वैसे ही रहते हैं। तो इसलिए अभिजातस्य ये शब्द हमने देवी के साथ भी देखा और यहाँ पर भी देखा। तो इसलिए जो गर्भाधान संस्कार है उसके बारे में प्रभुपाद जी ने बहुत सारे तात्पर्यों में लिखा है, कम से कम 3-4 तात्पर्यों में गर्भाधान संस्कार का महत्व प्रभुपाद जी ने विशद किया है। तो यानी उस समय जो पति पत्नी है उनका मानसिक स्थिति क्या है, उनकी शारीरिक स्थिति क्या है, कैसे शुद्धिकरण करते हैं वे, और फिर वो उस जीवात्मा को आवाहन करते हैं कि आप ऐसे शुद्ध जीव को आह्वान करते हैं कि आप हमारे पुत्र या पुत्री के रूप में आओ, है ना। तो उसके लिए अभी तो जो रूल्स मैंने पढ़े हैं तो वो ऐसे हैं कि उनको कम से कम कितनी सारी मालाएं, 25, 30, 50 मालाएं जप करना चाहिए, पूर्णतः मन शांत करना चाहिए, फिर आवाहन करना चाहिए उस जीव को, है ना, जो शुद्ध जीव होगा। फिर आगे बढ़ते हैं। दैवी संपद विमोक्षाय निबंधाय सुरीमता मा शुचः संपदम दैवीम अभिजातोसि पांडव। दिव्य गुण मोक्ष के लिए अनुकूल है और आसुरी गुण बंधन दिलाने के लिए है। हे पांडुपुत्र, तुम चिंता मत करो क्योंकि तुम दैवी गुणों से युक्त होकर जन्मे हो। हाँ, तो इस समय अर्जुन को क्यों ऐसे बोल रहे हैं? क्योंकि अर्जुन के मन में तो यही चल रहा है ना पहले अध्याय से कि मैं इतने लोगों को मारूंगा तो मुझे कितना पाप लगेगा, कितनी हिंसा होगी मेरे हाथों से। लेकिन भगवान उनको आश्वस्त कर रहे हैं, तुम चिंता मत करो क्योंकि तुम तो दैवी गुणों से युक्त होकर जन्मे हो, यानी सारे संस्कार तुम पर हो चुके हैं, जन्म के पहले के भी और जन्म के बाद के भी सारे संस्कारों से तुम युक्त हो, इसलिए तुम दैवी गुणों से युक्त हो।
हाँ, तो ये दिव्य गुण जो है, दैवी गुण जो है, ये हमको मोक्ष की ओर ले जाते हैं और आसुरी गुण हमारा पतन करते हैं। या तो हमें यही भौतिक जगत में बांध के रखते हैं, यानी इसमें भूलोक पर बांध कर रखते हैं, या तो फिर और निम्न योनि में भी हमको ले जा सकते हैं। इस प्रकार से वे बंधन में ही बांधे रखते हैं हमको। द्वौ भूत सर्गो लोकेस्मिन् दैव आसुर एव च दैवो विस्तरशः प्रोक्त आसुरं पार्थ मे शृणु। हे पृथापुत्र, इस संसार में सृजित प्राणी दो प्रकार के हैं, दैवी तथा आसुरी। मैं पहले ही विस्तार से तुम्हें दैवी गुण बतला चुका हूँ, अब मुझसे आसुरी गुणों के विषय में सुनो। तो ये दो प्रकार के प्राणी होते हैं, कुछ आसुरी होते हैं, कुछ दैवी होते हैं। तो उनके अभी दैवी गुण तो उन्होंने 26 बता दिए हैं, अब विस्तार से भगवान बताने जा रहे हैं आसुरी गुणों के बारे में। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जनान विदुरासुरः न शौचं नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते। जो आसुरी है वे यह नहीं जानते कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। उनमें न तो पवित्रता, न उचित आचरण और न ही सत्य पाया जाता है। तो आसुरी लोगों को जो डिस्क्रिमिनेशन है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, वो उनको बिल्कुल भी नहीं रहता है। और इस उनमें फिर ना तो पवित्रता है, न शरीर की न मन की पवित्रता है, शुचिता बिल्कुल नहीं है, और ना तो उनका आचरण अच्छा रहता है और न ही सत्य पाया जाता है। तो प्रत्येक सभ्य मानव समाज में कुछ आचार संहिताएं होती है जिनका प्रारंभ से पालन करना होता है। विशेषतया आर्यगण जो वैदिक सभ्यता को मानते हैं और अत्यंत सभ्य माने जाते हैं, इनका पालन करते हैं। किंतु जो शास्त्रीय आदेशों को नहीं मानते वे असुर समझे जाते हैं। हाँ, तो इस प्रकार से असुरगण न तो शास्त्रीय नियमों को जानते हैं, ना उनमें इनके पालन करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। तो आइदर वे जानते ही नहीं या फिर जानते हुए भी उनका उल्लंघन कर देते हैं शास्त्रीय नियमों का। ठीक है। असत्यम अप्रतिष्ठम ते जगदाहुरनीश्वरम अपरस्पर संभूतम किमन्यत् काम हेतुकम। वे कहते हैं कि यह जगत मिथ्या है, इसका कोई आधार नहीं है और इसका नियमन किसी ईश्वर द्वारा नहीं होता। उनका कहना है कि यह कामेच्छा से उत्पन्न होता है और काम के अतिरिक्त कोई अन्य कारण नहीं है। तो वे तो ईश्वर को मानते ही नहीं हैं कि ऐसा कोई पुरुषोत्तम भगवान है जिसके नियंत्रण में सब कुछ चलता है। अपने आप नहीं चलता, अपने आप निर्माण नहीं होता और अपने आप उसका प्रलय भी नहीं होता और अपने आप पालन तो होता ही नहीं। ये सब वो मानते नहीं है। उनको लगता है कि बस कुछ तो भी एक कामेच्छा से उत्पन्न वो समझते हैं, यानी बस ये नर मादा के इच्छाओं से ये सारा जगत उत्पन्न है, बस घर्षण से उत्पन्न है। जैसे दो प्लैनेट्स टकराए और भयंकर विस्फोट हुआ और उसी के साथ फिर धीरे धीरे उत्पत्ति होने लग गई। इस प्रकार की उनकी संकल्पनाएं हैं और उनको लगता है कि काम के अतिरिक्त तो और कोई भी कारण नहीं है इस जगत के निर्मिति का, पालन का और विनाश का भी। तो इस प्रकार वे जगत को मिथ्या मानते हैं। लेकिन जगत कैसे मिथ्या हो सकता है जब ये भगवान द्वारा निर्मित है ना। जगत मिथ्या नहीं है, टेम्पररी है लेकिन मिथ्या नहीं है, क्योंकि दैवी येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया, ये निर्माण ही किया है उनकी दैवी शक्ति ने। तो भगवान की दैवी शक्ति कैसे क्या मिथ्या हो सकती है। तो इस प्रकार उनकी गलत धारणाएं हैं और उसी को वो सत्य मान करके चलते हैं। और ऐसे लोग तो दूसरों को जल्दी प्रभावित करते हैं, क्योंकि उनके ऐसे ऐसे आर्गुमेंट्स निकलते हैं कि जो सामान्य लोग हैं वो उससे भ्रमित हो जाते हैं, है ना। एताम द्रष्टुमवष्टभ्य नष्टात्मानोल्पबद्ध बुद्धयः प्रभवत्युग्र कर्माणः क्षयाय जगतो हितः। ऐसे निष्कर्षों का अनुगमन करते हुए आसुरी लोग जिन्होंने आत्मज्ञान खो दिया है और जो बुद्धिहीन हैं, ऐसे अनुपयोगी एवं भयावह कार्यों में प्रवृत्त होते हैं जो संसार का विनाश करने के लिए होता है।
तो जब उनके मन में एकदम उन्होंने ठान लिया कि भगवान वगैरह कुछ नहीं है, जो कुछ करना है हमको करना है, हम जैसे करेंगे वही ठीक है ना, तो ऐसे अनुगमन करने वाले आसुरी लोग, उनको तो आत्मज्ञान तो है ही नहीं, तो उनको बुद्धिहीन कहा है भगवान ने। और फिर ऐसे लोग कैसे कार्य करते हैं? उनको लगता है कि मैं कितना साइंटिफिक एडवांसमेंट कुछ कर रहा हूँ, मैंने क्या क्या खोज करके निकाला है, मैंने क्या क्या बनाया है, लेकिन वास्तविकता उनकी ऐसी खोज जो है वो जगत को विनाश की ओर लेकर जाती है। जैसे बॉम्ब्स वगैरह है ना, क्या उससे मानव जाति का भला हो रहा है? नहीं, पूरे जगत का विनाश करते हैं ऐसे साइंटिस्ट, है ना। तो वो अनुपयोगी और भयावह कार्यों में प्रवृत्त होते हैं, बहुत भयानक कार्य करते हैं, जिससे एक साथ हजारों लोग अपने मर जाते हैं, या जो बचते हैं वो ऐसे बचते हैं कि उनका जीवन भयावह हो जाता है। तो ये सब कार्य जो है ये मानवता के लिए अच्छे नहीं है, ये हमारे जगत को विनाश की ओर ले जाते हैं। काममाश्रित्य दुष्पूरं दम्भमानमदान्वितः मोहात् गृहीत्वात् असद्ग्राहान् प्रवर्तन्ते शुचिव्रतः। कभी न संतुष्ट होने वाले काम का आश्रय लेकर तथा गर्व के मद एवं मिथ्या प्रतिष्ठा में डूबे हुए आसुरी लोग इस तरह मोहग्रस्त होकर सदैव क्षणभंगुर वस्तुओं के द्वारा अपवित्र कर्म का व्रत लिए रहते हैं, है ना। तो उनका जो काम है, काम इच्छाएं हैं उनकी, कभी न संतुष्ट होने वाली है, और वे अत्यंत खुद को भयंकर मतलब ऊंचा समझते हैं, गर्व है, मद है उनको, अहंकार है ना, और मिथ्या प्रतिष्ठा, मान पूजा प्रतिष्ठा के बहुत आसक्त रहते हैं वे, कि लोग मुझे क्या कहते हैं, लोग मुझे मेरी मुझे कितना मान देते हैं, सम्मान देते हैं, इसके नशे में डूबे ऐसे आसुरी लोग रहते हैं। और फिर वे अपवित्र काम करते रहते हैं, है ना, उनमें शुचिता रहती ही नहीं है ना। देखिए यहाँ पर बताए गए हैं, वे दो वस्तुओं की ओर अधिकाधिक आकृष्ट होते हैं, काम भोग तथा संपत्ति संचय। इस प्रसंग में अशुचि व्रता शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिसका अर्थ है अपवित्र व्रत। ऐसे आसुरी लोग मद्य, स्त्रियां, द्यूत क्रीड़ा तथा मांसाहार के प्रति आसक्त होते हैं। ये चारों भी हमारे लिए निषिद्ध बताए गए हैं, देखिए, है ना। और ये चारों भी जो काम है, ये वे ऐसे आसुरी लोग निश्चित रूप में उससे आसक्त रहते हैं। यही उनकी अशुचि अर्थात अपवित्र आदतें हैं। दर्प तथा अहंकार से प्रेरित होकर वे ऐसे धार्मिक सिद्धांत बनाते हैं जिनकी अनुमति वैदिक आदेश नहीं देते। अपने मनगढ़ंत वो आदेश बना देते हैं और उसी पर चलते हैं, लोगों को भी एडवाइस करते हैं कि यही अच्छा है। जैसे एक कोई बाबा थे, नाम तो नहीं ले सकते, लेकिन उनका क्या वो था कि कामेच्छाओं को रोको मत, उनको अतिशय तृप्त करो, और जब अति तृप्त होते जाओगे तब उनको तुमको उससे घृणा हो जाएगी, तब तुम इंद्रिय संयमन अपने आप कर सकोगे। अरे ये कौन सा सिद्धांत हुआ? ये हमारे वैदिक शास्त्र नहीं बताते, है ना, कि अपने इंद्रियों को मुक्त छोड़ दो विषयों के पीछे। ये तो हमारे शास्त्र नहीं बताते। लेकिन ऐसे ये आसुरी लोग होते हैं जो अपने मनगढ़ंत सिद्धांत बनाते हैं और फिर लोगों को भी उसमें प्रोत्साहित करते हैं। हाँ, तो यद्यपि ऐसे आसुरी लोग अत्यंत निंदनीय होते हैं, लेकिन संसार के कृत्रिम साधनों से ऐसे लोगों का झूठा सम्मान किया जाता है। यद्यपि वे नरक की ओर बढ़ते रहते हैं, लेकिन वे अपने को बहुत बड़ा मानते हैं। है ना। तो ये सब आसुरी लोग है ना। चिंताम अपरिमेयां च प्रलयांताम उपाश्रितः कामोपभोग परमा एतावदिति निश्चितः आशा पाशशतैर्बद्धः काम क्रोध परायणः ईहन्ते काम भोगार्थम अन्यायेनार्थ संजयान। उनका विश्वास है कि इंद्रियों की तुष्टि ही मानव सभ्यता की मूल आवश्यकता है। यानी क्या? खाओ पियो मौज करो, जो मन में आए वो करो, ऐसी उनकी उनका विश्वास होता है ऐसा। इस प्रकार मरण काल तक उनको अपार चिंता होती रहती है।
जब इंद्रिय तृप्ति करनी है तो उसके लिए पैसा चाहिए, धन चाहिए, है ना। तो उसके लिए उनको मरने तक उनको चिंता रहती है कि मेरी ये इच्छा पूर्ण होगी कि नहीं। जैसे हमने देखा है वेस्टर्न कंट्रीज में तो 90 साल का व्यक्ति भी अगले साल के लिए क्रूज का बुकिंग करके रखता है, और फिर उसके लिए पैसे है कि नहीं ये वो उसकी चिंता करता रहता है। अब 90 साल की उम्र में भी अगर इस प्रकार से की आसक्ति रहे कि ये देखना है, ये करना है, ऐसे इंद्रिय तृप्ति करना है, तब तो फिर मतलब मरने तक वो चिंताओं में ही डूबा रहेगा कि अरे मैंने वो जगह नहीं विजिट की, वहां पर जाना है। करते रहो चिंता है ना। तो वे लाखों इच्छाओं के जाल में बंद कर तथा काम और क्रोध में लीन होकर इंद्रिय तृप्ति के लिए अवैध ढंग से धन संग्रह करते हैं, है ना। तो ये इच्छाएं जो है वो उनको जैसे जाल में फंसा लेती है, और फिर इच्छाओं की तृप्ति के लिए काम और क्रोध, काम की तृप्ति नहीं हुई तो क्रोध पीछे पीछे आता है, बिल्कुल, है ना। तो इस प्रकार से वे फिर करते क्या है, इच्छाओं की तृप्ति के लिए जैसे तैसे ये न के न प्रकारेण वो धन संग्रह करते हैं। वो अच्छा मार्ग है, बुरा मार्ग है, मायने नहीं रखता उनके लिए, है ना। इदम अद्य मया लब्धम इमं प्राप्से मनोरथम इदमस्तिदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम असौ मया हतः शत्रुर हनिष्ये चापरानपि ईश्वरोऽहम् अहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान् सुखी आढ्योऽभिजनवान् अस्मि कोऽन्योऽस्ति सदृशो मया यक्षे दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञान विमोहितः। तो क्या होता है उनका, आसुरी व्यक्ति सोचता है आज मेरे पास इतना धन है और अपनी योजनाओं से मैं और अधिक धन कमाऊंगा, इस समय मेरे पास इतना है किंतु भविष्य में यह बढ़कर और अधिक हो जाएगा। वह मेरा शत्रु है और मैंने उसे मार दिया है, और मेरे अन्य शत्रु भी मार दिए जाएंगे। मैं सभी वस्तुओं का स्वामी हूँ, मैं भोक्ता हूँ, मैं सिद्ध शक्तिमान तथा सुखी हूँ, मैं सबसे धनी व्यक्ति हूँ, और मेरे पास मेरे कुलीन संबंधी है, कोई अन्य मेरे समान शक्तिमान तथा सुखी नहीं है। मैं यज्ञ करूंगा, दान दूंगा और इस तरह आनंद मनाऊंगा। इस प्रकार ऐसे व्यक्ति अज्ञानवश मोहग्रस्त होते रहते हैं, ठीक है ना। तो ये विचारधारा होती है उनकी, क्या कि मैं और धन कमाऊंगा, अभी मेरे पास इतना है और कमाऊंगा, मैंने ये शत्रु को परास्त कर दिया, यानी ऑफिस में मैंने इसके प्रमोशन को तो होने नहीं दिया, मैं उससे बढ़कर आ गया, अब अगले वाले को भी मैं पीछे ढकेल करके और आगे बढ़ूंगा, इस प्रकार मैं आगे आगे बढ़ते रहूंगा, इस प्रकार मैं बहुत सक्सेसफुल हो जाऊंगा, बहुत शक्तिमान हो जाऊंगा, है ना। इस प्रकार उनकी विचारधारा रहती है। हाँ, और वो अपने को सबसे धनी बनाना चाहता है और सोचता है कि ये सब मेरा परिवार है, मेरे कुलीन संबंधी, है ना, मेरा परिवार, मेरे अपने लोग है ना। और इस प्रकार से मेरे समान कोई शक्तिमान और सुखी नहीं है। अपने आप को सुखी मानते हैं वे, क्यों, क्योंकि बहुत सारी मटेरियल पोजीशंस उनके पास होती है ना। इसलिए वे अपने आप को बड़े सुखी मानते हैं, बड़ा घर, बड़ी कार, ये सब में। फिर सोचते हैं कि मैं तो अच्छे अच्छे कार्य करूंगा, क्या यज्ञ भी करूंगा, दान भी दूंगा, और इस प्रकार सबसे वाहवाही प्राप्त करूंगा, और फिर मैं आनंद मनाऊंगा। हाँ, तो ऐसे ये लोग अज्ञानवश मोहग्रस्त होते हैं, भ्रमित होते रहते हैं वे, है ना। उनको योग्य मार्ग का पता ही नहीं चलता, अपने ही मन गढ़ंत विचारों में और वो अपना जीवन व्यतीत करते हैं, है ना। अनेक चित्त विभ्रांता मोहजाल समावृतः प्रसक्तः काम भोगेषु पतन्ति नरकेषु च। इस प्रकार अनेक चिंताओं से उद्विग्न होकर तथा मोह जाल में बंधकर वे इंद्रिय भोग में अत्यधिक आसक्त हो जाते हैं और नरक में गिरते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार उनको अनेक चिंताएं रहती है, मैं कहाँ से कमाऊं, कहाँ रखूं, कैसे इन्वेस्ट करूं, है ना, कैसे बच्चों को अच्छा से अच्छा बनाऊं, उच्च पद पर उनको कैसे मैं आसीन कर दूं, है ना। इस प्रकार से अनेक चिंताएं उनको रहती है, और इस प्रकार से वे मोह के जाल में बंधे ही रहते हैं, और इस प्रकार वे इंद्रिय भोग की आसक्ति उनकी कभी मिटती नहीं, मरने तक नहीं मिटती, है ना। और इस प्रकार जाते कहाँ है, उनका गंतव्य है नरक की ओर जाते हैं, है ना, अत्यंत निम्न योनि में जाते हैं वे।
आत्मसंभाविता स्तब्धा धनमान मदान्वितः यजन्ते नाम यज्ञैस्ते दंभेना विधिपूर्वकम्। अपने को श्रेष्ठ मानने वाले तथा सदैव घमंड करने वाले, संपत्ति तथा मिथ्या प्रतिष्ठा से मोहग्रस्त लोग किसी विधि विधान का पालन न करते हुए कभी कभी नाम मात्र के लिए बड़े ही गर्व के साथ यज्ञ करते हैं। ये हम लोग बहुत देखते हैं आजकल, है ना, कि केवल नाम मात्र के लिए यज्ञ करते हैं, ना उनको कोई श्रद्धा है, ना उनको विधि विधान का पता है ना, उनका किसी का पालन नहीं करेंगे, बस नाम मात्र के लिए मैं अच्छा कार्य कर रहा हूँ, है ना। तो ऐसे लोग अपने आप को श्रेष्ठ मानते हैं, घमंड करते हैं और अपनी संपत्ति, अपनी प्रतिष्ठा, इसमें वो बड़े ही अपने आप को श्रेष्ठ मानने लगते हैं, है ना। अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संश्रितः मामात्मपरदेहेषु प्रद्विषन्तोऽभ्यसूयकः। मिथ्या अहंकार, बल, दर्प, काम तथा क्रोध से मोहित होकर आसुरी व्यक्ति अपने शरीर में तथा अन्यों के शरीर में स्थित भगवान से ईर्ष्या और वास्तविक धर्म की निंदा करने लगते हैं। तो जो मनगढ़ंत विचारों का वो करते हैं, अपने ही मन से नियम बनाते हैं, जो शास्त्रों में दिए हुए विधि विधान हैं, या तो उनकी जानकारी नहीं रखते या जानकारी होने के बाद भी उनका उल्लंघन करते हैं। इस प्रकार से वास्तविक धर्म की वे निंदा करते हैं और अपने ही अहंकार में डूबे रहते हैं और इस प्रकार भगवान का अपमान करते हैं, ईर्ष्या करते हैं। तानहं द्विषतः क्रूरान् संसारेषु नराधमान् क्षिपाम्य अजस्त्र अशुभान् असुरेश्व योनिषु। जो लोग ईर्ष्यालु तथा क्रूर है और नराधम है, उन्हें मैं निरंतर विभिन्न आसुरी योनियों में भवसागर में डालता रहता हूँ। तो ऐसे लोगों का गंतव्य क्या है? ईर्ष्यालु, क्रूर, नराधम है तो उनको अलग अलग आसुरी योनियां ही मिलती रहती है, भवसागर में ही वे गोते खाते रहते हैं, उनका उद्धार होने का कोई चांस ही नहीं है ना। आसुरी योनिमापन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि माम पराप्यैव कौन्तेय ततो यान्ति धमाम गतिम। हे कुंती पुत्र, ऐसे व्यक्ति आसुरी योनि में बारंबार जन्म ग्रहण करते हुए कभी भी मुझ तक नहीं पहुंच पाते। वे धीरे धीरे अत्यंत अधम गति को प्राप्त होते हैं। तो यह विख्यात है कि ईश्वर अत्यंत दयालु है ना, ईश्वर है ही अत्यंत दयालु है, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि वे असुरों पर कभी भी दया नहीं करते। यह स्पष्ट कहा गया है कि आसुरी लोगों को जन्म जन्मांतर तक उनके समान असुरों के गर्भ में रखा जाता है और ईश्वर की कृपा प्राप्त न होने से उनका अधपतन होता रहता है, जिससे अंत में उन्हें कुत्तों, बिल्लियों तथा सूकरों जैसा शरीर मिलता है। यहाँ यह स्पष्ट किया गया है कि ऐसे आसुरी जीवन की किसी भी अवस्था में ईश्वर की कृपा के भाजक नहीं बन पाते। वेदों में भी कहा गया है कि ऐसे व्यक्ति अधपतन होकर कुकर सुकर बनते हैं। इस प्रसंग में यह तर्क किया जा सकता है कि यदि ईश्वर ऐसे असुरों पर कृपालु नहीं है तो उन्हें सर्वकृपालु क्यों कहा जाता है? इस प्रश्न के उत्तर में कहा जा सकता है कि वेदांत सूत्र से पता चलता है कि परमेश्वर किसी से घृणा नहीं करते। असुरों को निम्नतम योनि में रखना उनकी कृपा की अन्य विशेषता है। कभी कभी परमेश्वर असुरों का वध करते हैं, लेकिन यह वध भी उनके लिए कल्याणकारी होता है, क्योंकि वैदिक साहित्य से पता चलता है कि जिस किसी का वध परमेश्वर द्वारा होता है उसको मुक्ति मिलती है। इतिहास में ऐसे असुरों के अनेक उदाहरण प्राप्त है, यथा रावण, कंस, हिरण्यकश्यपु, जिन्हें मारने के लिए भगवान ने विविध अवतार धारण किए। अतएव असुरों पर ईश्वर की कृपा तभी होती है जब वे इतने भाग्यशाली होते हैं कि ईश्वर उनका वध करे, है ना। तो ऐसे अनेक वध, जैसे पूतना का वध किया था, पूतना को भी उच्च योनि मिली, उच्च क्या मुक्ति ही मिली, है ना। जैसे अनेक राक्षसों का उन्होंने जिनका भी वध किया है भगवान ने स्वयं, तो उनको भी मुक्ति मिली, क्योंकि भगवान स्वयं अवतरित होकर आए। तो भगवान तो कृपालु है ही, लेकिन ऐसे असुर जो सुधरना ही नहीं चाहते, अत्यंत अधम गति को प्राप्त होते जाते हैं।
अब यहाँ पर नरक के द्वारों के बारे में भगवान बता रहे हैं। त्रिविधम नरकस्येदं द्वारम नाशनमात्मनः काम क्रोधस्तथा लोभस तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत्। इस नरक के 3 द्वार हैं, काम, क्रोध तथा लोभ। प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि इन्हें त्याग दे, क्योंकि इनसे आत्मा का पतन होता है। तो ये 3 जो अवगुण है बहुत ही भयंकर है, काम, क्रोध तथा लोभ। तो हम देखते हैं समाज में कई लोग बोलते हैं हाँ गुस्सा करना अच्छा है, गुस्सा नहीं करेंगे तो काम कैसे होंगे। लेकिन गुस्सा मतलब क्रोध जो है वो हमको नीचे ही गिराता है। तो फिर काम करवाने के लिए योग्य प्रकार से, जैसे क्षत्रियों को भी क्रोध आना आवश्यक होता है, नहीं तो वो युद्ध ही नहीं कर पाएंगे। वो क्रोध की क्वालिटी ही अलग होती है। वो क्रोध कैसा होता है, वो एक धर्म युद्ध के नाते जब हम भगवान को साक्षी रख के और भगवान को अर्पित करते हुए कोई कर्म करते हैं तो उसमें क्रोध भी आता है, तो वो न्याय है। लेकिन क्रोध जब आत्मतृप्ति के ओर ले जाने वाला क्रोध है, काम से उत्पन्न क्रोध है, तो वो हमको नरक की ओर ले जाएगा, है ना। जैसे क्रोध जब हरे कृष्णा कुछ बोलना चाह रहे? क्रोध जैसे कोई भगवान का अपमान करता है या कोई वैष्णवों का अपमान करता है, तब सभी को क्रोध आना चाहिए, क्योंकि वो हमारे भगवान का अपमान है। लेकिन अन्यथा अपनी इंद्रिय तृप्ति की ओर ले जाने वाले काम के कारण क्रोध आता है, वो हमको नरक की ओर ले जाता है। ठीक है ना। तो प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि इन्हें त्याग दे, क्योंकि इनसे आत्मा का पतन होता है। कभी कभी हम अपना कर्तव्य पूर्ति करते हुए कोई अड़ंगा आता है, तब क्रोध करना वैसे तो जायज है, लेकिन ये भी हम नहीं समझना चाहिए कि क्रोध ये ऊपरी होना चाहिए। मन से आप उस व्यक्ति पर क्रोधित ना हो, कि मन से कुछ गंदे विचार उसके प्रति ना हो। बस हाँ, ऊपरी तौर से आपने क्रोध दिखा दिया, क्रोध जतन कर दिया, लेकिन अंदर आप उसको क्षमा कर रहे हो, ये समझ रहे कि वो व्यक्ति तमोगुण में प्रभावित या रजोगुण में प्रभावित होकर ऐसे कार्य कर रहा है। तो ये समझ रखना, ये भी हमारे आध्यात्मिक दृष्टि से प्रगति का एक पथ है ना। कि कुछ कुछ व्यावहारिक दृष्टि से हमको क्रोध दिखाना पड़ता है, लेकिन फिर भी मन में उस जीव के प्रति कभी घृणा ना रखे, कभी मन में उसके प्रति क्रोध ना रखे। वो ऊपरी तौर तक उतने ही सीमा तक वो क्रोध को दिखाए, समाप्त कर दे बात को, है ना। तो ये भी टेक्निक हमको ये अध्यात्म ही सिखाता है ना। एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारैस्त्रिभिर्नरः आचरत्यात्मनः श्रेयस ततो याति परां गतिम्। हे कुंती पुत्र, जो व्यक्ति इन तीनों नरक द्वारों से बच पाता है, वह आत्म साक्षात्कार के लिए कल्याणकारी कार्य करता है और इस प्रकार क्रमशः परम गति को प्राप्त होता है। तो तीनों नरक द्वारों से कैसे बच पाएगा? जब काम, क्रोध और लोभ इनका पूर्ण परित्याग हो जाएगा, तब वह नरक के द्वारों से बच जाएगा। और जब ये 3 दुर्गुण हम में नहीं रहेंगे, तो हम निश्चित रूप से आत्म साक्षात्कार की ओर बढ़ेंगे और सारे ही जगत के लिए जो कार्य करेंगे वो कल्याणकारी होगा, है ना। तो इस प्रकार हम परम गति की ओर जा सकते हैं। यशास्त्र विधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न परां गतिम। जो शास्त्रों के आदेशों की अवहेलना करता है और मनमाने ढंग से कार्य करता है, उसे ना तो सिद्धि, ना सुख, न ही परम गति की प्राप्ति हो पाती है। तो शास्त्रों का इतना महत्व है। तो जानकर या अनजाने में ही सही, जो आदेशों की अवहेलना करता है, शास्त्रों द्वारा दिए गए आदेशों की अवहेलना करता है, तो वो क्या करेगा? उसे न तो सिद्धि मिलेगी, कोई यश नहीं मिलेगा, न सुख मिलेगा और ना ही परम गति प्राप्त हो सकती है। तो कई लोग बोलते हैं ना, मैं तो भगवान का पूजा ऐसे ही करूंगा, मैं तो यही करूंगा, मुझे यही योग्य लगता है, मेरा लॉजिक यही बोलता है। अरे तुम्हारे लॉजिक की बात नहीं है, यहाँ शास्त्रों के आदेशों की बात है। क्योंकि हम में तो, हर व्यक्ति में तो कितनी सारी त्रुटियां हैं, तो हम त्रुटिपूर्ण होकर के कोई नियम बनाएंगे, वो नियम भी त्रुटिपूर्ण रहेंगे ही। लेकिन शास्त्र किसने बनाए हैं? वो भगवान द्वारा बनाए गए हैं, भगवान के पार्षदों द्वारा बनाए गए हैं, है ना। वो त्रुटिपूर्ण हो ही नहीं सकते, इसलिए उनके आदेशों की
हमने उनके आदेश हमने पालन करना ही चाहिए। अपने मनगढ़ंत नियम बना करके पालन करना वो योग्य है ही नहीं। तस्मात् शास्त्रं प्रमाणं ते कार्याकार्य व्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तं कर्म कर्तुम इहार्हसि। अतएव मनुष्य को यह जानना चाहिए कि शास्त्रों के विधान के अनुसार क्या कर्तव्य है और क्या अकर्तव्य है। उसे ऐसे विधि विधानों को जानकर कर्म करना चाहिए जिससे वह क्रमशः ऊपर उठ सके। तो ये अंतिम श्लोक है। क्या आदेश दे रहे हैं भगवान? तस्मात् शास्त्र प्रमाणम ते कार्य कार्य व्यवस्थित, यानी शास्त्रों के विधान के अनुसार कर्तव्य क्या और कर्तव्य क्या है ये जान करके उसके अनुसार हमने कर्म करना चाहिए। तो ऐसे अगर शास्त्रों के आदेशों का पालन करते हुए हम कर्म करेंगे तो निश्चित रूप से हम आध्यात्मिक प्रगति करेंगे, मुक्ति की ओर जाएंगे। हरे कृष्णा। तो ये अध्याय यहीं पर खत्म होता है। 16वां अध्याय दैवासुर विभाग योग है ना, दैवी तथा असुरी स्वभाव, इनके बारे में हमने जाना। तो किसी को कुछ प्रश्न हो तो पूछे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, बहुत सुंदर बात है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा जी प्रभु। किसी को कुछ प्रश्न है? हरे कृष्णा। कितना साफ हरे साफ कृष्ण दिया माता है। जी और ये उदाहरण हम कितने देखते हैं ना कि धर्मों के विरुद्ध काम करते हैं, केवल दिखावा करते धर्म का। हाँ, ये कितने आजकल हम देखते हैं ऐसे उदाहरण। तो ये सब कौन सी योनि के हैं? एक्चुअली आसुरी है ये लोग, है ना। हरे कृष्णा जी। डॉक्टर पंकज प्रभु, हरे कृष्णा हरे कृष्ण माता जी। जी। माता जी, मेरा एक प्रश्न है। अभी आपने बताया कि जो अधम होते हैं, जो निशाचर हैं या जो राक्षसी प्रवृत्ति के लोग हैं, ईश्वर को स्वयं उतरना पड़ता है उनके वध के लिए और फिर वो परम गति को पाते हैं। और अगर हम देखें तो माता जी, उनका जो पिछला जीवन होता है वो पूरे पावर में, पूरी स्ट्रेंथ में होते हैं, हर किसी का दमन करते हैं, हर किसी को कुचलते हैं। तो मेरा यही प्रश्न है, तो फिर हमें मतलब क्यों इस तरीके के अपने आप को पूरे जीवन जो है इस तरीके से गुजारें कि रगड़-रगड़ के? इससे अच्छा है कि अधम बन जाओ, सारी पावर स्ट्रेंथ ले लो और एक बार में, मरना तो सभी ने है। नहीं, मरने के बाद क्या होना है वो भी तो बहुत इंपॉर्टेंट। मरना तो सभी को है, ये बराबर है पंकज प्रभु। लेकिन मरने के बाद क्या होना है, कौन सी योनि मिलनी है, कितने योनियों तक हमको घूमना पड़ेगा। तो यहाँ से मुक्ति अगर चाहिए तब तो हमको अच्छे कार्य सत्कार्य ही करनी चाहिए ना। नहीं तो फिर तो हाँ, अगर उससे फर्क नहीं पड़ता है अगर असुरी योनियों में, तो असुरी देखिए ये जो है ये बड़े भाग्यवान है। असुर भाग्यवान कहा गया है वहां पर। भाग्यशाली असुरों को भगवान दंडित करते हैं, लेकिन सभी असुरों को नहीं, है ना। यहाँ पर भाग्यवान शब्द भी इस्तेमाल हुआ। जैसे कितना भाग्य था हिरण्यकशिपु का कि उनके पुत्र के स्वरूप में प्रहलाद मारा जाए, तो वो भाग्यशाली थे, है ना। यहाँ पर हम देखते हैं वो शब्द, एक मिनट में बताती हूँ आपको। नहीं, परम गति तो उनको भी प्राप्त हो रही है ना माता जी? हाँ, उनको प्राप्त हो रही है, लेकिन सभी असुरों को नहीं प्राप्त हो रही है। तो उनका ये कुछ तो भी पिछले जन्मों का काम होगा कि जिसके कारण हिरण्यकश्यपु जैसे असुर के घर में प्रहलाद महाराज जैसा भक्त निर्माण हुआ, और फिर प्रहलाद महाराज के कारण उनको, हिरण्यकश्यपु को मुक्ति मिली। क्योंकि प्रहलाद महाराज को जब नरसिंह देव ने पूछा कि तुम मांगो, तुमको क्या मांगना है, तो बोले मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मेरे पिता को आप क्षमा कर दो और उनको मुक्ति दिलाओ। ये प्रहलाद महाराज ने उनको बोला, है ना। वैसे ही हम देखेंगे रावण का भाई विभीषण जो परम भक्त था, तो क्या है वो भाग्य है उनका कि उनके आसपास कोई ना कोई ऐसा है जो उनको मुक्ति की ओर लेकर गया, इसके कारण उनको मुक्ति मिली। ऐसे उदाहरण हम देख सकते हैं। तो जैसे पूतना ने तो उनको दूध पिलाया तो उनको माता का दर्जा दिया, लेकिन सबको नहीं लिया। तो ऐसे मतलब उनके पूर्व जन्म में भी कुछ उनका सुकृतिन था जिससे कि उन्होंने आसुरी कर्म किए, फिर भी भगवान ने उनको स्वयं आकर के मारा। जैसे है ना। तो कंस कंस का भी कुछ पूर्व सुकृतिन होगा कि देवकी जैसी उनकी बहन हुई जिनके पुत्र स्वरूप कृष्ण हुए, है ना।
पुत्र के रूप में कृष्ण स्वयं आए, तो इसलिए कंस को खुद मारा उन्होंने और उनको मुक्ति दिलाई। तो ये कहीं ना कहीं एक हम एसोसिएट कर सकते हैं कि कैसे भक्तों का उनको संग मिला और उस भक्तों के संग के कारण भी भगवान स्वयं आए और उनको मार करके उनको मुक्ति दिलाई। लेकिन सभी असुरों का ऐसा नहीं होता, वो असुर फिर निम्न योनि और निम्न योनि और निम्न योनि में जाते ही रहते हैं। हाँ, तो इस प्रकार तो उनका माता जी उनके पूर्व जन्मों में कुछ सुकृतिन हो गए उनके, इसलिए उनको ऐसे भक्तों का संग मिला। यद्यपि उन्होंने फायदा नहीं उठाया, लेकिन भगवान ने कृपा जरूर की उन पर, है और ना। माता जी एक प्रश्न और है मेरा। जी ये मेरा पर्सनल क्वेश्चन भी है और हो सकता है सारे लोगों का भी होगा, जो लोग जी सुन रहे हैं, कई लोगों का, क्योंकि हो सकता है उन्हें ज्ञान हो, मुझे नहीं है। मैं ये पूछना चाहता हूँ, मैंने ये देखा है अभी आजकल का जो संसार है, इसमें जो मिथ्याचारी है, जो ढोंग करता है, जो अवसरवादी है, जो दूसरे का दिल खराब तोड़ता है, वही, और या दूसरे का मन दुखाता है, वही इस वक्त पनप रहा है। बाकी सारे लोग अभी मतलब अपने उस लेवल को अचीव नहीं कर पा रहे हैं, और वही सारी प्रोग्रेस भी उनके पास है, सत्ता भी उनके पास है, और वो मनमाने ढंग से कार्य कर रहे हैं। तो कैसे पता चलेगा, मतलब कैसे हम अपने को समझाएं कि हमें हमेशा सदाचार वाले काम पे चलना चाहिए? हमको हमारा शास्त्र ये बताता है, और शास्त्र से ऊपर कुछ नहीं, है ना। शास्त्र ये बताता है कि उनको अभी पोजीशन मिली हुई है ना, बहुत उच्च कुल में वो उनका जन्म हुआ है, बहुत राजयोग है, आसपास धन संपत्ति बिल्कुल बहुत ज्यादा मात्रा में है, लेकिन उनका वर्तन अगर खराब है तो इसमें नहीं, अगले जन्म में उनको भुगतना ही है, ये हमारे शास्त्र बताते हैं। और अगर हम अच्छे राह पर चलेंगे तो कभी ना कभी हमारा उद्धार होना है, ये भी हमको शास्त्र बताते हैं। शास्त्रों पर विश्वास रखें प्रभु। हाँ, शास्त्र हमें योग्य मार्गदर्शन करते हैं। केवल ये इस जन्म का जो फिल्म है ना, बहुत छोटी सी है, ट्रेलर भी नहीं है ये बहुत ही ग्लिम्स है उस टोटल पिक्चर की। तो उस पर विश्वास ना रखें, ये बहुत छोटा सा पिक्चर है। पूर्ण पिक्चर को देखें कि हमारा जो है प्रवास कितनी कितनी योनियों में से होकर के आ रहा है, हमको पता नहीं, कितनी योनियों में जाना है पता नहीं, लेकिन हाँ, इस जन्म में हमको मनुष्य जन्म मिला है और शास्त्रों का आधार हमारे पास है। तो शास्त्रों के माध्यम से ही हम चलेंगे, शास्त्रों के अनुसार ही हम चलेंगे, तभी हम योग्य मार्ग पर जाएंगे। अभी तो हमारे जो जीवन है वो तो पूर्ण प्रवास में एक छोटा सा ग्लिम्स है, सिर्फ एक छोटा सा कण है, तो इस पर हम नहीं जाना चाहिए। लेकिन जो जैसे करेगा, भगवान के शास्त्र कभी झूठ नहीं बोलते, वो योग्य ही करेंगे, जो जिसके साथ जो होना है वही होगा। तो इसलिए हमने रिस्क नहीं लेना है, जब हम ये पता चल चुके, तस्मात् शास्त्र विधानोक्त कार्य व्यवस्थिति, है ना, ये भगवान जो बता रहे हैं उसका अनुपालन हमने करना है, क्योंकि ये भगवान द्वारा बताया गया है। तस्मात् शास्त्र प्रमाणम थे, कि शास्त्रों के विधानों के अनुसार क्या कर्तव्य क्या अकर्तव्य, ये जान करके ही हमको अपना जीवन बिताना चाहिए। हाँ, ये नहीं सोचना चाहिए कि उसके पास क्यों धन संपत्ति है, वो उसके पूर्व जन्मों का कुछ ना कुछ अच्छा होगा। हाँ, तो वो दूसरों का छोड़ दीजिए, क्योंकि ये भगवान द्वारा ही प्रदत्त है। बुरा इंसान है, लेकिन अगर उसको बहुत धनवान बनाया है तो वो भी उसका पिछले जन्मों का कुछ है कर्म, और भगवान द्वारा प्रदत्त है। इसलिए भगवान कभी अन्याय नहीं करते, भगवान ने जो कुछ दिया है उसको योग्य ही दिया है, मुझे जो कुछ दिया है योग्य ही दिया है। हाँ, यहाँ से हमको मार्ग हमारा आगे का कैसा रखना है, ये तस्मात् शास्त्र प्रमाणम थे, ये इसका आधार लेकर हमने चलना चाहिए। तो ये बराबर बात बोल रहे कि हमारे मन में ऐसी शंकाएं आती है कि वो तो इतने बुरे काम करता है फिर भी सब कुछ सुख से है, उसके बच्चे भी अच्छे निकल गए, उसका परिवार भी अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, और मैं इतनी मेहनत करता हूँ, मुझे सक्सेस नहीं मिलती, है ना, मेरे परिवार में इतनी समस्याएं आती रहती, मन में विचार ये आते हैं। लेकिन इसीलिए हमारे विचारों को योग्य डायरेक्शन देने के लिए ये सब कुछ है। हमारा जो वैदिक शास्त्र है ना, ये हमारे विचारों को एक मार्गदर्शन देता है कि हमको दूसरों के इसकी सोचना ही नहीं चाहिए, हमको अपना जीवन व्यवस्थित करना है, और बाकी तो भगवान पर छोड़ दो, वे हमारे सुहृद हितैषी मित्र है ना, वो योग्य ही करेंगे, इतना विश्वास रख के। ठीक है ना पंकज प्रभु? जी माता जी, धन्यवाद। जी धन्यवाद प्रभु। अमरेंद्र प्रभु, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। माता जी, अभी आपने बताया ना, नरक के 3 द्वार, काम क्रोध लोभ,
तो ये इसका मतलब यही हो गया ना कि अधिकांश लोग मतलब नरकगामी हो रहे हैं। अब जी, मेरा प्रश्न कलयुग है जी। है। नरकगामी हो रहे हैं, यानी जी वो सत्य युग, त्रेता युग, द्वापर युग, उनसे सत्य युग में तो सभी कुछ अच्छे थे, तो बहुत सारे लोग तभी वैकुंठ धाम चले गए, लेकिन हम उसमें से भी नीच नीच निकले, फिर नीचे आए, फिर और नीचे आए, फिर कलयुग तक हम आए ही हैं। यानी हम तो वैसे ही अधमों में अधम है, अब अधम है। तो हम इस युग में भी जो और बुरे कार्य करेगा तो उनका तो क्या ही होना है ना। तो इसलिए बहुत हमको बच के मेरा चलना प्रश्न है माता जी, है। ऐसा मतलब हम लोग काम क्रोध लोभ को किस प्रकार से त्याग सकते हैं, कैसे त्यागें उस वो बताइए। शुरुआत तो हरे कृष्ण महामंत्र से ही है, जी और माता जी। अंत भी वही है। वही हमारे अंदर की सब मलिनता बिल्कुल दूर करता है। महामंत्र बहुत ही पावरफुल है। आप करते जी रहिए, देखिए अपने आप में आपको कितना परिवर्तन लगेगा। मेरा तो ये अनुभव है सभी लोगों का, मैं जितने लोगों से मिली हूँ, कि हम 4 साल पहले हमारा स्वभाव कैसा था और अभी कैसा हो गया। अभी तो बहुत बड़ी बड़ी बातों को मतलब ऐसे कोई खराब भी बोल देता है तो मन में कुछ विचलित ही नहीं होते। इस प्रकार की अवस्था अभी इस स्टेज में आ चुकी है, लेकिन बहुत मार्ग बड़ा है, मैं ये नहीं बोलती, लेकिन हाँ बहुत फर्क भी पड़ा है, ये भी निश्चित रूप से। तो पहले के मान से इम्प्रूवमेंट बहुत है। हम जितने भी लोग, हम लोग जो अभी कुछ सालों से जप कर रहे हैं, सब लोग बोलेंगे क्यों प्रभु जी जी माता जी। है ना सुशील प्रभु, पहले तो का माता सोचिए हम कैसे थे, जी। और जब से जप करने लग गए हैं तो हम में कितना परिवर्तन आया, निश्चित रूप से आया है ना। जी माता बिल्कुल जी। माता जी। हाँ, हरे तो कृष्णा माता जी। बहुत परिवर्तन आता है अभी, और बड़ा लंबा रास्ता है, लेकिन जो परिवर्तन आए हैं वो भी कोई कम महत्वपूर्ण नहीं है। हाँ? जी लेकिन माता। माता जी, हम तो लोग जो जप करते हैं, तो जप में तो बहुत ही ज्यादा अपराध भी करते रहते हैं। उससे फिर कैसे बचा जाए। क्या क्या करते रहते हैं? हम लोग जो जप कर रहे हैं, हाँ, मैकेनिकली जाता है, मतलब कंसंट्रेशन ऑफ माइंड तो नहीं रहता वहां पर, और अपराध भी होता है। उसका फिर क्या नहीं निदान है, तो वो उसका धीरे कैसे। धीरे करते जाना है। प्रभु प्रयत्न पूर्वक मन को एकाग्र करिए, और एकाग्र कहाँ करना है? बस वो ध्वनि पर करना है जो हम मुंह से सुन रहे हैं, कान तक जा रहा है वो ध्वनि, बस उसको सुनना है, बाकी कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी इमेजिन नहीं करना है कि मेरे सामने भगवान की मूर्ति लाना है या कुछ कुछ भी इमेजिन नहीं करना है, केवल इतना ही करना है। उस ध्वनि की ओर पूरा ध्यान एकत्रित करें। मन तो विचलित होगा, निश्चित रूप से होगा। शुरू शुरू में तो इतना ज्यादा होगा कि ऐसा लगेगा कितना कोलाहल मचा हुआ है मन में, लेकिन उसी का रेमेडी भी वही है। जैसे इसके लिए रूप गोस्वामी एक वो देते हैं, उपमा देते हैं, कि जैसे जॉन्डिस हुए आदमी को एक ही रेमेडी है उसकी, गन्ने का रस पिलाओ, है ना। लेकिन जब जॉन्डिस ज्यादा रहता है शरीर में, तब वो गन्ने का रस भी उसको बहुत ही खराब लगता है, बहुत कड़वा लगता है मीठा, लेकिन वो लगता है कड़वा, और फिर भी उसको वो पीना ही पड़ता है, फिर भी पीना ही पड़ता है। बार 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 पीने से धीरे 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 वो जॉन्डिस उसका निकलने लगता है, और तब धीरे 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 उसकी वो गन्ने के रस की मिठास उसको अनुभव होने लगती है। बिल्कुल वैसा ही हमारा है। हमारा इस मन तो बिल्कुल कलुषित है ही, लेकिन उसके लिए यही एक रेमेडी है। शुरू में तकलीफ होगी, कड़वा लगेगा जैसे गन्ने का रस, वैसे वो नाम लेना भी बड़ा ही तकलीफदायक लगेगा, उस समय बहुत कोलाहल मचेगा मन में, लेकिन उसका उपाय एक ही है। तो वो करते रहना, करते रहना, करते रहना, सातत्य से करते रहना, और प्रयत्न पूर्वक अपने विचारों को अपने मन को वो ध्वनि में लाना। बस ये प्रैक्टिस करते रहिए, धीरे 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 मन शांत होने लगेगा, और ऐसी स्टेज आएगी कि वो बड़ा ही आनंद देने लगेगा, वो ध्वनि, है ना। जी माता तो जी। वो करते धन्यवाद। ही रहना। हरे कृष्णा। हाँ, जैसे हरे। एक और उपमा दी जाती है कि जैसे सांप का बिल होता है ना, सांप को अगर बाहर निकालना है तो क्या करना पड़ता है? उसको सूक्ष्म रूप से या तो गर्म पानी डालो, और फिर इस प्रकार से ये करो, तब वो बाहर निकलेगा। तो ये सब हम हमारे अंदर के जो बुराइयां हैं उनको बाहर निकाल रहे, फेंक रहे हैं फिर, है ना। तो वो निकलने दो, विचार आते हैं आने दो, उनको प्राधान्य मत दो, उनके पीछे मत भागो, उन विचारों के पीछे मत भागो, अपने स्थिर रहो। आता है विचार, आने दो, जाने दो, बस इस टाइप का करना पड़ता है। तो जी धीरे माता। धीरे धीरे प्रैक्टिस से होगा, जरूर होगा, 100% होगा। लेकिन वो सातत्य चाहिए और उतना वो चाहिए।
जी माता जी, धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। जी अभय प्रभु, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। जी प्रभु। अ, जी हरे कृष्ण। माता जी, मेरा जो प्रश्न है वो आए हैं। तो ये तो मैं अपना एक एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि इस्कॉन में आने के बाद मेरे को बहुत फायदा हुआ है। क्योंकि कुछ समय पहले तक मैं इतना डिस्टर्ब चल रहा था कि बहुत ज्यादा, अब जब से इस्कॉन में आके मैंने जप करना शुरू किया है और क्लासेस सुन रहा हूँ, तब से मेरा मन स्थिर होना शुरू हो गया है माता जी। बहुत लेकिन अच्छा। जी माता जी, लेकिन मैं ये पूछना चाह रहा था कि जैसे कल आपने बताया था कि हमारी जैसी प्रवृत्ति होती है हमें अगला जन्म भी वैसे ही मिलता है। तो क्या जैसे अभी हम इस जन्म में इस्कॉन में प्रगति करने की कोशिश कर रहे हैं, मेरी इच्छा ये है कि अगला जन्म मेरा जो भी हो, क्या हमें इस्कॉन की सेवा करने का मौका कैसे मिल सकता है? उसके लिए हमें इस जन्म में और क्या काम करने पड़ेंगे? हाँ, यानी आप भक्ति के मार्ग में अभी निकल पड़े हैं। तो जैसा कि जी अर्जुन का प्रश्न था, देखिए छठे अध्याय में, कि हम उस जी मार्ग पर चल पड़े हैं लेकिन कोई भौतिक कारणों से वो रास्ता अधूरा ही रह गया है ना। तो क्या होता है, तो भगवान ने तो आश्वासन दिया है कि उनको पुनर्जन्म मिलेगा, वो मनुष्य का मिलेगा और ऐसे परिवार में मिलेगा जहां से वो आगे की प्रगति कर सके। तो अभी जी हम लोगों का मतलब मेरा भी अभी आयु ऐसी हो चुकी कि बहुत ज्यादा कितना आगे कर पाऊंगी पता नहीं है, है ना। तो लेकिन ये अभी भगवान का आश्वासन हमारे पास है कि हमारे प्रगति में बाधा नहीं आएगी। अगला जन्म भी ऐसा मिलेगा कि जहां पर हमको प्रोत्साहन मिले हमारे आगे के मार्ग के लिए, ऐसा वातावरण मिलेगा हमको। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है प्रभु, है ना। जी माता जी। पोषक वातावरण क्योंकि मिलेगा। क्योंकि माता जी, मैंने जब से इस्कॉन में आया तब से मैंने ये देखा कि इस्कॉन के अलावा और भक्ति कहीं भी सही हो ही नहीं रही है। अगर इस्कॉन नहीं होता तो मेरे ख्याल से आज भक्ति का स्वरूप ही बदल चुका होता। ये तो मेरे भी विचार है प्रभु, मेरे भी विचार है, लेकिन हमको दूसरे संप्रदायों के बारे में पता नहीं है, इसलिए ऐसे ठोस तो नहीं बोल सकते। लेकिन हाँ, जो इस्कॉन कर रहे हैं वो अद्भुत कार्य है, ये तो निश्चित सच्ची जी में, बिल्कुल माता जी, है ना। इसमें कोई दो राय नहीं है कि आज के इंसानों ने तो भक्ति का स्वरूप ही बिल्कुल बदल के रख दिया था, लेकिन प्रभुपाद जी ने जो करके दिखाया ना, वो अगर आज नहीं होते तो कुछ नहीं होता भक्ति कुछ नाम भी की नहीं चीज। होता, सोचिए हमारा जीवन कैसा होता, कितना बर्बाद हो जाता जीवन, है ना। और वो तो प्रभुपाद जी की बड़ी महान कृपा है ना। चैतन्य महाप्रभु और प्रभुपाद जी की महान कृपा है हम सब जीवों पर, कि हमको कहाँ से कहाँ तक ले आए हैं, कम से कम, है ना। आगे तो बहुत मा, बड़ा मार्ग है, लेकिन फिर भी जो कुछ किया है वो केवल उनकी कृपा है, केवल उनकी कृपा है। तो हम लोग बहुत माता भाग्यवान जी, है कि ये इस्कॉन ने रास्ता, तो मेरी है ना। इस्कॉन ने तो मेरी लाइफ ही मतलब बिल्कुल बदल के रख दी है। इतना मन में स्थिर हो गया है, बहुत अच्छा चल रहा है सब माता जी। गुड गुड, बहुत अच्छा लगा सुनकर प्रभु, बहुत अच्छा जी लगा। हरे कृष्ण। हरे जी कृष्णा माता, हरे कृष्णा। इसलिए हमने ये कार्य करना चाहिए कि और लोगों को जोड़ने का प्रयास करें, है ना। जो हम पा चुके हैं इस्कॉन से, वो और लोगों को भी मिले। तो इसके लिए हमने अपने सगे संबंधी पर जो कुछ कोई भी जो भी हमारे संपर्क में आता है, दो शब्द जरूर बोले कि हाँ ऐसा ऐसा कोर्स होता है, या ऐसा ही इस्कॉन के ये एक्टिविटीज होती है। लोगों को जब तक ये पता नहीं चलेगा तो जुड़ेंगे नहीं। खास करके अभी ये तो घर में बैठे बैठे कोर्सेज हो रहे हैं, कर सकते हैं। तो इसके लिंक आप जितने लोगों को दे सको, पता नहीं उनमें से कई लोग ऐसे ही भाग्यवान निकलेंगे कि वो जुड़ जाएंगे, है ना। जैसे हम लोग भाग्यवान निकले कि एक लिंक आई और जुड़ गए, तो जुड़ ही गए। तो माता जी, प्रभुपाद जी तो खुद ही बताया कि भाई मैं इतना बड़ा आंदोलन सिर्फ हरे कृष्णा महामंत्र के चैंटिंग से ही मतलब शुरू किया और बड़ा किया। तो ये तो है माता जी, अब महामंत्र का तो बहुत बड़ा प्रभाव है ही। बहुत प्रभाव है, लेकिन बहुत मेरा प्रभाव। यही सवाल था कि हम लोग जब तो करते हैं, लेकिन पता नहीं कितने जन्मों का संचित पाप लेके बैठे हुए हैं कि खत्म नहीं होता। हो हम जाएगा साथ प्रभु, बात कर हो बैठते हैं। जाएगा। महामंत्र पर विश्वास रखिए, हो जाएगा। नियमित रूप से वो करिए, जप करिए, और कोशिश करके मन को एक जगह लाना है। वो मन तो भागेगा, है ना। वो अर्जुन ने भी बोला है कि ये तो चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवत दृढ़म, बहुत बलवान है मन। लेकिन भगवान ने क्या बोला है, अभ्यास है ना तो कौन्तेय वैराग्य न च गृह्यते, यानी अभ्यास करो उसको बार बार वापस लाने का। जैसा हठीला बच्चा होता है ना, इधर उधर भागता रहता है, माँ क्या करती है, बार बार उसको ला करके इधर बिठाओ, बार बार ला करके इधर बिठाओ,
वैसे ही हमको ये हठीले मन को बहुत ट्रेनिंग देनी पड़ती है कि कहीं भी भागा तो इधर आओ है ना, यहाँ ध्यान दो, कान पर ध्यान दो, मंत्र पर ध्यान दो, बार बार लाना पड़ता है। आपने बहुत अच्छा बताया कि कहीं भी माइंड को जाने मत दो, यहीं पर ही फोकस करो। ये बहुत बड़ी हाँ बात है। हाँ, नहीं तो क्या होता है, एक विचार आया तो हम अगर उस विचार के पीछे गए तो विचारों की श्रृंखला चालू हो जाती। विचारों के पीछे मत जाओ, उसको खींच कर लाओ, मन को खींच कर लाओ वापस, नहीं तो। याद आ गया प्रभुपाद जी और जयप्रकाश स्वामी महाराज के बारे में। तो क्या हो गया, सभी डिसाइपल जो है प्रभुपाद जी के पास कंप्लेन करने लगा कि जय पताका इतना चिल्ला चिल्ला के लाउडली चैंटिंग करता है, हम लोग को डिस्टरबेंस होता है। तो प्रभुपाद जी पूछे क्या भाई जय पताका क्या ये लोग क्या बता रहा है। तो उनका था यही आंसर कि मैं क्या करूं, माया मेरे को इतना अटैक करती है कि मेरे को चिल्ला चिल्ला के मंत्र का जाप। तब फिर प्रभुपाद जी बोले ठीक है, तो तुम गार्डन जाके जाप करो। हाँ, बहुत अच्छे याद दिलाई प्रभु, धन्यवाद। बिल्कुल सही। हरे तो कृष्ण। माया वो नहीं है, बहुत प्रबल शक्ति है, तो उसको हमने पराजित करना, इसलिए कृष्ण के जब हम सम्मुख हो जाएंगे माया भाग जाएगी, कृष्ण से विमुख हुए तो माया जकड़ लेगी। जी 100%। जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता, सभी भक्तों को प्रणाम। हरे कृष्ण। तो चलिए आज का सेशन यही खत्म करते हैं, बस अब थोड़ा सा ही बचा है, 17 और 18। तो 17 तो एक दिन में हो जाएगा, 18 के लिए हम 2 दिन ले लेंगे तो खत्म हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आप लोगों का संग इस्कॉन के साथ जुड़ा रहना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ना चाहिए, ठीक है ना। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताएं इसके बारे में, लिंक भेजें, जुड़े रहिए इस्कॉन से। हरे कृष्ण। वाचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। हरे 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 कृष्णा सभी कृष्ण लोग। माता जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण।